पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें बधाई दी। दरअसल हरियाणा सरकार के कामकाज को लेकर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री को एक बड़े उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता दिया गया। किसान आंदोलन पर भी जानकारी साझा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और कार्यक्रम के लिए न्योता देने का भी जो ये कार्यक्रम का था वो काफी दिनों से पेंडिंग था। फिलहाल आपको बता दें कि ये मुलाकात हुई पीएम आवास पर। जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उस चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है। उसके शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दिया है, तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, मानेसर भी हो सकता है। जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का जो रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएंगे तो हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी विनोद लांबा इस फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री, कई विषयों पर चर्चा हुई विस्तार पूर्वक। निश्चित तौर पर कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने भी मुख्यमंत्री के सामने तमाम जो सवाल रखे कि किस तरह का स्पेकुलेशन और उन चीजों की एक तरह से कसर ना रह जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से माहौल में कोई भी स्पेकुलेशन भी जन्म लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने तमाम सवालों को दिया है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को लेकर तमाम विषय है, जो नए प्रोजेक्ट हरियाणा में चल रहे हैं उनके प्रोजेक्ट के नाम बताकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, राइट टू सर्विस कमीशन का जो नया सॉफ्टवेयर बनाया गया उसको लेकर जानकारी दी गई। महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री हरियाणा आ सकते हैं, ये निमंत्रण दिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री को। और जिस तरह से केएमपी के साथ ही जो रेल का ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है उसके उद्घाटन का निमंत्रण दिया गया है। और प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री से ये भी पूछा गया है कि आखिरकार कौन सी जगह है जहां उद्घाटन हो सकता है। 2 स्थान अभी जो जानकारी में आए हैं, मुख्यमंत्री द्वारा जो जानकारी दी गई, वो पलवल भी हो सकता है, वो मानेसर भी हो सकता है। उसका शेड्यूल अभी फाइनल होना बाकी है, अब देखना होगा। इसके अलावा दिल्ली दौरे को लेकर भी पूछा गया, क्या कुछ और मुलाकातें भी होनी है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सीधा सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया। तो मुख्यमंत्री के द्वारा भी जवाब दिया गया कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ इन विषयों को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। जब उनसे मुलाकात होगी तब मंत्रिमंडल और तमाम विस्तार की बात होगी। करनाल की जो घटना रही पिछले दिनों उसको लेकर भी चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण ये है कि उसका पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसमें साफ तौर पर जो कमेटी बनी है रोड खुलवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की, उसकी भी जानकारी, उसका भी फीडबैक दे दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन अभी विनोद, चूंकि विषय हरियाणा में आने का जो आपने जिक्र किया, हरियाणा में किस संबंध में ये प्रधानमंत्री का आगमन हो सकता है, क्या विषय हो सकते हैं इसके? मैंने बताया आपको कि जिस तरह से एक रेल कॉरिडोर बन रहा है हरियाणा में 5600 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। अब वो पलवल में आकर उद्घाटन करते हैं या मानेसर में करते हैं, ये तय होना अभी बाकी है। हरियाणा में नया प्रोजेक्ट है, रेल कॉरिडोर है और केएमपी के साथ लगता हुआ रेल कॉरिडोर है, उसका उद्घाटन होना है, उसके लिए निमंत्रण दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विनोद, ब्यूरो चीफ हमारे, जो कि बता रहे हैं कि ये जो हरियाणा आने का कार्यक्रम रहेगा वो दरअसल रेल कॉरिडोर के उद्घाटन का हो सकता है, जिसमें पलवल में या मानेसर में या किसी एक स्थान पर ये कार्यक्रम हो सकता है, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया में बताया। और इसके अलावा अभी तक की जो स्थिति है वो ये कि कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने वहां पर दी। और